अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अहम सेशन और इंतहाई अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आदम जी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के बादशाह। ना सिर्फ आदम जी बल्कि पूरे कराची, पूरे सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो केमिस्ट्री के किंग हैं, सरसमर, यानी कि आप सब समझ गए होंगे। आज भी आदम जी कॉलेज से जितने बच्चे पास आउट होकर जाते हैं, चाहे वो मेडिकल में क्यों न चले जाएं, लेकिन जब भी उन्हें केमिस्ट्री समझनी होती है, जब भी उन्हें बायोकेमिस्ट्री मसला आता है, वो अगेन सर समर के पास आ रहे होते हैं। गाइडेंस का एक खुली किताब है आप, और हम सब के दिल में आप बसते हैं, और एक अजीम इंसान है, एक अजीम टीचर है। यानी कि जिनके हवाले से हम ये शेर पढ़ सकते हैं कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। आप सब की भरपूर दुआओं में, सर समर अब्बास। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ मैं अपनी बात आपसे कह लूँ। फिर उसके बाद जो है आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो मुझे सेकंड ईयर के स्टूडेंट ज़रा ज़्यादा लग रहे हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं, तो मैं पहले सेकंड ईयर से स्टार्ट कर देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो वो आप फौरन मुझसे कर सकते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है हमारे पास, दो पोर्शन है, सबको मालूम है, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में हमारे पास सेक्शन बी के अंदर 14 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो हैं वो इनऑर्गेनिक के और 7 क्वेश्चन जो हैं वो ऑर्गेनिक के हैं। इस सेक्शन बी में से हमें 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर किसी के 4 मार्क्स हैं, ये सबको पता। अब मैं इनऑर्गेनिक से 4 मुझे अटेम्प्ट करने लाजमी है, ऑर्गेनिक से मुझे इनऑर्गेनिक से 4 मुझे अटेम्प्ट करने और ऑर्गेनिक से मुझे 4 अटेम्प्ट करने एटलीस्ट। तो इस तरीके से मेरे 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 मेरी मर्जी है। अगर मेरी इनऑर्गेनिक की साइड स्ट्रांग है तो मैं अपना 5वां क्वेश्चन जो है इनऑर्गेनिक से निकाल के 5-4 पे चला जाऊं, या 5वां क्वेश्चन जो है वो मैं अपना ऑर्गेनिक से निकालकर 4-5 पे चला, जो भी आपको साइड स्ट्रांग लगती है। ठीक है, पेपर वाइज सबको पैटर्न पता होना जरूरी है कि हर चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना वेटेज नहीं है। मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेता हूँ हर चीज को। इनऑर्गेनिक में जो हमारे पास 5 चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन का चैप्टर है, एस ब्लॉक केमिस्ट्री है, पी ब्लॉक केमिस्ट्री है, और डी ब्लॉक की केमिस्ट्री है। तो हमारे पास जो है इनऑर्गेनिक की एमसीक्यूज है 9 एमसीक्यूज इनऑर्गेनिक की है पैटर्न में बोर्ड के, और 8 एमसीक्यूज आएंगी वो ऑर्गेनिक से आएंगी। इस तरह 17 एमसीक्यूज है सेक्शन ए के अंदर। जो इनऑर्गेनिक के एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 1 की हम देख लेते हैं, ब्रीफिंग क्या है। चैप्टर नंबर 1 में 6 मार्क्स है हमारे पास। एक शॉर्ट आएगा, लॉन्ग में अब कुछ नहीं आएगा चैप्टर नंबर 1 से, तो एक शॉर्ट आएगा। वो शॉर्ट मेरे हिसाब से तो ये हो सकता है कि 4 एलिमेंट आ जाएं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना हो, या फिर ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, या फिर सही है ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए लिखने को। मैंडलीफ का पार्ट लग सकता है कि मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दें, ये लग सकता है। मेरे हिसाब से कम चांसेस के। टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टाइम अब जाया करने की जरूरत नहीं है। जिसने कर लिया है ठीक है, जिसने नहीं करा तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये शॉर्ट में नहीं आ सकता टॉपिक। और चैप्टर 1 का लॉन्ग का रास्ता बंद कर दिया गया है, इसलिए अब इस टॉपिक के इम्कानात कम हो गए। या तो लर्निंग बेस होगा, जैसा मैंने कहा, ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक बताइए, या ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन 1B, 1A, फोर्थ ए, फोर्थ बी, इस तरह किसी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन टाइप आ सकती है। तो ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। जो रिस्क लिया जा सकता है, जिनके पास टाइम कम है, वो लॉन्ग फॉर्म का ले सकते हैं मेरी तरफ से। और जो भी बात कर रहा हूं मैं वो पूरे एतमाद से कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से ना, अब लॉन्ग का नहीं है तो लॉन्ग फॉर्म की जगह पर आप टाइप्स ऑफ एलिमेंट और मैंडलीफ को रिपीट कर लें। जो लास्ट टाइम आ चुका है उसको कोशिश करें कि उसे कर लें कि मेरिट्स और डीमेरिट्स आ सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 की ब्रीफिंग है। 2 एमसीक्यूज हैं, 4 नंबर का शॉर्ट है, 6 नंबर का है। सेम पैटर्न चैप्टर नंबर 2 का है। हाइड्रोजन का जो चैप्टर है इसमें 6 मार्क्स हैं, और 6 मार्क्स में से फिर एक शॉर्ट है, 2 एमसीक्यूज हैं। अब वो एक
जो शॉर्ट आ सकता है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आ सकती है इन पीरियोडिक टेबल। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है उसके अंदर हमारे पास है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। फिर हमारे पास है वाटर गैस, उसकी 2 प्रिपरेशन आ सकती है, 2 सेपरेशन आ सकती है, 1 प्रिपरेशन 2 सेपरेशन आ सकती है। वाटर गैस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा। और हाइड्राइड्स आ सकता है कोई भी 4 नंबर का। अब जो छोटी चीजें एमसीक्यूज वगैरह, इसको थॉरली रीड करके जाना जरूरी है, क्योंकि जिसका टॉपिक नहीं लगेगा तो एमसीक्यूज वहां से आएंगी। 2 एमसीक्यूज है, सही है। तो हाफ लाइफ पूछ सकता है ट्राइटियम की 12.5 ईयर्स, इस तरीके से इनको थॉरली रीड करना है। अब याद वाद नहीं करना है इस चीज को, याद आपको चैप्टर 2 में करना है हाइड्राइड्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल और वाटर गैस, उसकी प्रिपरेशन, उसकी सेपरेशन के मेथड। तो इंशाल्लाह एक शॉर्ट निकल जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। अब एक बच्चे ने क्या करा, पैटर्न इस तरह का बना दिया कि आराम से एक बच्चा बच सकता है। बात को गौर से सुनिएगा, जो चीज समझ में ना आए वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक बच्चे ने कहा कि मैं सर डी ब्लॉक वीक है, पूरा डी ब्लॉक छोड़ दें आप, सिर्फ अगर उसका नॉमेनक्लेचर कर दें आईयूपैक का तो भी बेहतर है। जिसने कर लिया वो बेस्ट है, परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। पूरा डी ब्लॉक छोड़ दिया मैंने कहा मुझे 5 जाने शॉर्ट पर। तो एक मेरा चैप्टर 1 का निकला, एक चैप्टर नंबर 2 का निकला, एक मेरा एस ब्लॉक का निकला। शॉर्ट देना मस्ट है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग देना मस्ट है। 3 शॉर्ट हो गए। और बाकी पी ब्लॉक के मेरे कितने शॉर्ट हैं, 2। तो 3 और 2 5 हो गए। डी ब्लॉक के कितने शॉर्ट हैं, 2। मैं 5 से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। तो मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पे जाने से बेहतर है कि मैं एक साइड के पूरे वो कर लूं जो पिछले साल भी आए, उसमें चालाकी नहीं करे। पहले स्कीम समझे पेपर की। एक ने कहा मुझे डी ब्लॉक वीक है, या मैं पढ़ नहीं सका, या समझ नहीं आ रहा, तो उसने कहा साइड में कर दो डी ब्लॉक को। फिर भी मेरे 5 शॉर्ट निकल रहे। अब उसमें मैं ये नहीं देखूंगा कि लास्ट टाइम पी ब्लॉक में क्या आया था क्या नहीं, एस ब्लॉक में क्या आया था क्या नहीं, सारा कर जाऊंगा। तो ये बच्चा भी जो इनऑर्गेनिक के 5 निकाल रहा है वो निकाल कर ले जाएगा 5 के 5 पार्ट, और 4 तो इजीली निकल जाएंगे। सर लॉन्ग का क्या होगा, लॉन्ग की स्कीम इस तरह की है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कोई लॉन्ग नहीं है, दोनों के मार्क्स 6 हैं। चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक का एक लॉन्ग है, पी ब्लॉक के 2 लॉन्ग है, डी ब्लॉक का एक लॉन्ग है। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से मुझे एक अटेम्प्ट करना है। तो एक बच्चे ने कहा मैं एक एस ब्लॉक, अब पी ब्लॉक का एक पार्ट एस ब्लॉक के साथ लगेगा और पी ब्लॉक का एक पार्ट डी ब्लॉक के साथ लगेगा। मैंने कहा डी ब्लॉक को तो साइड में कर दो, एस ब्लॉक के लॉन्ग कैसे निकलेगा, एस ब्लॉक के साथ पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक मैंने पूरा कर लिया, एस ब्लॉक कर लिया पूरा, तो दोनों से एक एक पार्ट कर कर लॉन्ग आ जाएगा मेरे पास। सर एस ब्लॉक का लॉन्ग क्या हो सकता है, तो मेरे हिसाब से एस ब्लॉक का लॉन्ग हो सकता है, दोनों सोडे कर लें आप, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश। अब जब आप एक चैप्टर की पूरी कुर्बानी दे रहे तो फिर आप ये नहीं करिए कि सोडा ऐश लास्ट टाइम आया, कास्टिक सोडा, उसमें भी आपने चालाकी दिखा दी, सोडा ऐश छोड़ा कास्टिक सोडा कर लिया खाली, पता चला सोडा ऐश रिपीट हो गया। क्योंकि बोर्ड का पैटर्न ऐसा है कि 15% पेपर रिपीट होता है पुराना, तो पता चला वही सोडा जो है वो दोबारा रिपीट हो गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगी सोडा ऐश अगर रिपीट हो गया। तो आप कास्टिक सोडा और सोडा ऐश 2 ही टॉपिक हैं इस ब्लॉक में जो लॉन्ग में आ सकते हैं, और कोई टॉपिक है ही नहीं जो लॉन्ग में आ सके, बाकी सारे छोटे टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक है ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको लॉन्ग में कर ले, और बेहतर यह है कि जो जैसा मॉडल पेपर में दिया है कि एस ब्लॉक का जो जनरल ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या हीट ऑफ, ये सारा कर दिया है, ये भी लॉन्ग में लग सकता है। तो आप ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करें और लॉन्ग का एक पार्ट निकल जाएगा। पी ब्लॉक के अंदर आपको पता है लॉन्ग में कितने हैं, पी ब्लॉक में आपको पता है एल्युमिनियम है और दोनों एसिड है। सिर्फ ये 3 टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो लॉन्ग में लग सकता है, नाइट्रिक एसिड भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी। अब चालाकी इसमें बिल्कुल नहीं कि पिछले साल सल्फ्यूरिक एसिड आया तो नाइट्रिक कर लो, नाइट्रिक आया तो सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, दोनों एसिड कंप्लीट कर जाओ। जब दोनों एसिड कंप्लीट कर लिया और एल्युमिनियम कर लिया, तो अब इन 3 में से एक लॉन्ग जरूर लगेगा जो एस ब्लॉक के साथ मैच कर जाएगा, और मेरा एक सवाल पूरा निकल जाएगा लॉन्ग का। और जब मैंने पी ब्लॉक पूरा करा है तो पी ब्लॉक के दोनों शॉर्ट, बजाय इसके कि मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट की तरफ जाऊं, ये सही स्कीम नहीं है। जिस चैप्टर को छोड़ूं पूरा छोड़ दूं, तो मैं गया सही ना, पी ब्लॉक के दोनों शॉर्ट, एस ब्लॉक का एक शॉर्ट, हाइड्रोजन का एक शॉर्ट, पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट। हाइड्रोजन और पीरियोडिक टेबल मैंने बता दिया कि मेरे हिसाब से कहां कहां आएगा,
एस ब्लॉक का शॉर्ट क्या हो सकता है? एस ब्लॉक के शॉर्ट के अंदर सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन आ सकती है। अगर आप सोडियम मेटल कर लेंगे तो ये सेफ साइड हो सकता है, वरना जो इक्वेशंस हैं वो आ सकती हैं एस ब्लॉक के अंदर कि A+B लिख दिया, एरो खींच दिया, कहते कंप्लीट करो, या वर्डिंग में बोल दिया कि व्हाट हैपन व्हेन सोडा ऐश से रिएक्ट विथ एमकेट सिन की बात कर रहे हैं। पहले मैं ये ब्रीफिंग दे दूं, फिर आप एमकेट और इसकी बात कर लीजिएगा, फिर वरना एक और सेशन रख लीजिएगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अभी तो मेरे जहन में यही था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हवाले से शायद स्टूडेंट पेपर की तरफ जा रहे हैं, तो वो जैसे गिलास की फॉर्मेशन आ जाती है सोडा ऐश से, इक्वेशन आ जाती है कि सोडा ऐश को जब आप सिलिका के साथ हीट करेंगे, कह रहे हैं वो इतनी सारी इक्वेशन कैसे याद करेंगे? ये जितना भी याद करने का मैटर होता है ना, बुनियादी तौर पर वो होता ही गलत है। ये इक्वेशन याद नहीं की जाती है, ये लर्निंग की जाती है, सीखी जाती है। ये क्लास में बैठने के साथ साथ ही कवर हो जाती है। फिर ये टीचर का एक्सपीरियंस काम करता है कि वो कैसे सिखाता है इस बात को। अगर आप याद करने की तरफ जा रहे हैं तो काफी मुश्किल होगा। फिर आपको चाहिए कि जो लोग याद करने की बात कर रहे हैं उन्हें फिर वो जाना सीधा क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए कि वो ब्लीचिंग पाउडर करें और वो जो है सोडियम मेटल करे। नहीं, प्रैक्टिस नहीं, आप इसकी लर्निंग का तरीका है, कोई प्रैक्टिस नहीं है इसके अंदर भाई, सिर्फ लर्निंग का तरीका है। केमिस्ट्री सीखनी पड़ती है, उसकी बैलेंसिंग का भी तरीका है, उसको याद नहीं किया जाता। ये टीचर्स की स्किल्स काम करती है कि आपको गाइडलाइन कौन कर रहा है। जो टीचर आपसे ये कह रहा है, जो ये कह रहा है समझ में आई कि इसको याद किया जाएगा, बिल्कुल गलत कर रहा है ये बात। अच्छा, फिर एस ब्लॉक के अंदर शॉर्ट की बात करते हैं। एस ब्लॉक के शॉर्ट में मेरे हिसाब से दो ही हैं खाली टॉपिक, एक है सोडियम मेटल, दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा है सही है, पी ब्लॉक के अंदर दो शॉर्ट आएंगे और दो लॉन्ग आएंगे। अगर आप पी ब्लॉक पूरा कवर करते हैं तो इसके साथ आपका 5 पार्ट शॉर्ट के पूरे निकल जाएंगे। एक बच्चे ने कहा मुझे एस ब्लॉक में परेशानी हो रही है, तो भाई ऐसा करो कि एस ब्लॉक के दोनों सोडे छोड़ दो, सही है, सोडियम मेटल भी छोड़ दो, ब्लीचिंग पाउडर भी छोड़ दो, आप पी ब्लॉक के साथ डी ब्लॉक शामिल कर लो। पी ब्लॉक के जब आप साथ डी ब्लॉक शामिल करेंगे तो डी के दो शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। अब डी के जो लॉन्ग है, जो लोग पी के साथ डी को कवर करना चाहते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के लॉन्ग में सिर्फ दो ही चीजें करनी है। एक ये करनी है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट याद करनी है, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के लिए मेरे पास लॉन्ग में दो ही है, इंशाल्लाह तीसरा टॉपिक नहीं आएगा। एक कॉपर की मेटलर्जी है, कंप्लीट करें, दूसरे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट करें। 6 से 7 जो है, कलर प्रॉपर्टी हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन हो गई, ये सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, ये प्रॉपर्टी करें तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग निकल जाएगा। अगर आप पी और डी से लॉन्ग निकालना चाहते हैं तो 3 टॉपिक पी ब्लॉक में, दोनों एसिड और एल्युमिनियम, 2 टॉपिक एस ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और इसके साथ साथ सही ना कॉपर की मेटलर्जी। फिर आपने क्योंकि एस को छोड़ा है तो फिर एस के शॉर्ट नोट, अब एस के दो शॉर्ट हैं। एक शॉर्ट तो बिल्कुल लर्निंग का है, वो सारा का सारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है कॉम्प्लेक्सेस का, जो आएगा जरूर, कुछ भी कर ले वो जरूर आएगा। अब एक शॉर्ट बच गया, जब एक शॉर्ट बच गया तो वो शॉर्ट आएगा अमूमन कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन, टिन प्लेटिंग, इस तरफ जाना पड़ेगा आपको, फोटोग्राफी, सिल्वरिंग ऑफ मिरर, वहां से एक शॉर्ट नोट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप एस और पी की उस पे जाते हैं लॉजिक के ऊपर तो 5 पार्ट निकलते हैं, और सिर्फ डी ब्लॉक का नॉमेनक्लेचर कर लें आप, तो आपका जो है वो छठा पार्ट भी आ जाए, और 6 आप अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते तो हर सूरत में 5 निकल जाएंगे। एक साइड को फोकस पक्का करें, या तो इनऑर्गेनिक को या ऑर्गेनिक को, ये आपको खुद देखना होगा कि आपकी कौन सी साइड स्ट्रांग है। अगर आपको बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ी है तो ऑर्गेनिक से 5 करिए, वहां से कम लोग अटेम्प्ट कर रहे होते। अगर थोड़ा सा अवामी सतह पे पढ़िए तो इनऑर्गेनिक से 5 करिए, यहाँ से ज्यादा लोग 5 अटेम्प्ट कर रहे होते। उसकी लॉजिक में ये बता रहा था। शॉर्ट नोट्स लीव कर दें, बिल्कुल लीव कर दें, सही है ना। मेरी बेटी पेपर दे रही है, एक टॉपिक याद नहीं करने को कहा मैंने, सिंगल टॉपिक याद करने को नहीं कहा, क्योंकि मुझे पेपर की स्कीम पता है और 100% नहीं 200% पता है। तो मैंने सारे वो टॉपिक रखे हैं जो लर्निंग बेस है, जो लर्निंग बेस्ड टॉपिक हैं, जैसे इक्वेशन बैलेंसिंग, उसको सारी आती है। 55 से 60 के करीब ये इक्वेशंस होती हैं। ये टीचर का काम होता है बताए, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, कॉन्फ़िगरेशन लिखना, और मैंने उसको 4-5 की लॉजिक बताई है कि आप 4 इनऑर्गेनिक से करना, 5 ऑर्गेनिक से करना, तो मैंने ये वाली टेक्निक बताई है। कम से कम रट्टे की तरफ जब जाएंगे
कम से कम सही है ना, आप फिगर बनाने की तरफ जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, विद इन टाइम हो जाएगा। ये प्लानिंग खुद करनी होती है एक स्टूडेंट को। मैं आपको सारी लाइंस बता रहा हूं कि अगर आपको एस ब्लॉक छोड़ना है तो पी के साथ डी पूरा कर ले, अगर आपको डी ब्लॉक छोड़ना है तो आप एस के साथ पी ब्लॉक को हर सूरत में पूरा करना है, क्योंकि पी ब्लॉक के खाली 26 मार्क्स है, उसमें कोई चालाकी नहीं। 2 शॉर्ट के 8 नंबर, 2 लॉन्ग के 16, 24, 2 एमसीक्यूज, 26 मार्क्स है जी। रीजन बिल्कुल आ सकता है, रीजन का क्वेश्चन मैंने अभी आपको फिर बताया, दोबारा बताऊं। चैप्टर नंबर 1 एक शॉर्ट 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 एक शॉर्ट 2 एमसीक्यूज। रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइए, परेशानी में परेशान होने एक और परेशानी को बढ़ा देगा, सही है। और शॉर्ट के अंदर मैंने टॉपिक बताए हैं, वो है एक क्या नाम है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताएं, ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सही है। और टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेंडलीव का भी रिस्क लिया जा सकता है, लास्ट टाइम आया है, रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसका कायल हूं नहीं। फिर आप हाइड्रोजन के चैप्टर में जाते हैं तो हाइड्रोजन के चैप्टर में मैंने शॉर्ट बताया, लॉन्ग तो कोई है ही नहीं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को कंप्लीट करें, हाइड्राइड्स को कंप्लीट करें और वाटर गैस को कंप्लीट करें, वाटर गैस की प्रिपरेशन, उसकी सेपरेशन। इंशाल्लाह ये लाजमी सवाल निकल जाएगा। आइसोटोप्स वगैरह मेरे नजदीक इस साल एज ए टॉपिक नहीं आ सकते, उनके एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसको थॉरली रीड करना है क्योंकि 2 एमसीक्यूज भी आएंगे। फिर मैंने पी ब्लॉक के अंदर बताया, जी हाँ, सारे क्वेश्चन में एक जैसे मार्क्स मिलते हैं भाई, सारे अगर सही अटेम्प्ट करा होगा तो एक जैसे मार्क्स मिलेंगे। फिर जो है हमारे पास पी ब्लॉक के अंदर मैंने कहा कोई सही है ना चालाकी नहीं, कोई चालाकी नहीं। क्लोरीन गैस भी करनी है मुझे, समझ में आई, मुझे इसमें एलोट्रॉपी भी करनी है, कार्बन और सल्फर दोनों की, ये शॉर्ट के लिए बता रहा हूं मैं आपको। लॉन्ग में मुझे एल्युमिनियम करना है, दोनों एसिड करने, सल्फ्यूरिक एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी, दोनों एसिड करने। बोरिक एसिड और बोरेक्स भी करना है शॉर्ट के लिए। काफी रीजंस भी यहां से कवर हो जाते हैं, पिगमेंट से भी कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं। एक सवाल मेरे नजदीक पी ब्लॉक का टोटल इक्वेशन का लगेगा, सही है। ए प्लस बी मिलकर एरो खींच दिया, कंप्लीट करना है तो इक्वेशन करेंगे तो एक शॉर्ट निकल जाएगा। और एक शॉर्ट में क्लोरीन गैस प्रिपरेशन आ सकती है, बोरिक एसिड आ सकते हैं, बोरिक एसिड के ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन के नाम और फार्मूले आ सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। फिर जो लोग लॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं, दोनों सोडे करें एस ब्लॉक के, और पी ब्लॉक के लिए आप जो है वो 3 टॉपिक हैं, एल्युमिनियम, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जो लोग डी ब्लॉक के साथ जाते हैं, एस ब्लॉक को छोड़ना चाहते हैं, देख लिया मैंने मैसेज, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके जवाब दे दूं जो जो मेरी मेमोरी में रुक रहे। और छठा पार्ट अगर एस ब्लॉक के साथ बना रहे हैं तो छठा पार्ट अगर शॉर्ट का बना रहे हैं तो वायुपैक नोमेनक्लेचर करने से पेपर आपका जल्दी हो जाएगा। अब ऑर्गेनिक की तरफ हम चलते हैं। ऑर्गेनिक में हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है, हाइड्रोकार्बन्स का, 6 मार्क्स का है, सही है। 6 मार्क्स का 2 एमसीक्यूज है, एक शॉर्ट नोट है। एक शॉर्ट नोट के लिए मुझे 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना पड़ेगा, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करना पड़ेगा, मुझे होमोलोगस करना पड़ेगा, क्रैकिंग करना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन आ सकता है, आइसोमेरिज्म आ सकता है, डेफिनेशंस आ सकती हैं 4 छोटी छोटी, फंक्शनल ग्रुप, कैटिनेशन, रिफॉर्मेशन, ये सब करना होगा, सही है। लेकिन जिसको ऑर्गेनिक नहीं आती वो बुनियादी तौर पे इधर जाता है। जो बिल्कुल 3rd क्लास स्टूडेंट होता है उसे कहते हैं यार 6 से सवाल निकालना है भाई। जो फकीर है ना, कुछ लोग हाथ पाथ जोड़ रहे हैं, समझ में आई, उनसे कहते हैं तू देख भाई ऑर्गेनिक नहीं समझ सकता यार, तेरे बस की नहीं है, तो तू ये देख भाई याद कर, क्योंकि उस सवाल में जो है ना रट्टा वट्टा नहीं होता, तो रट्टा होता है समझने वझने का नहीं होता, स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाता है अमूमन, तो वहां जाते हैं। कभी भी स्टूडेंट की तो कैटेगरी है समझ में, जो सीख रहा होता है और पढ़ रहा होता है, वो कभी भी 6 का सवाल अगर उसे आ भी रहा हो पेपर में तो अटेम्प्ट की तरफ नहीं जाता है। लेकिन जाहिर है अगर मुझे निकालना है एक पार्ट, 4 पार्ट निकालने हैं, तो 4 पार्ट तो बड़ी आसानी, 4 में से 2 तो बड़ी आसानी से निकल आएंगे, क्योंकि 5 मैंने ऑर्गेनिक से करे, 2 ऑर्गेनिक से करे, एक पार्ट तो चैप्टर 6 का हो जाएगा। उसके लिए मुझे 5 शॉर्ट नोट और तकरीबन 3-4 डेफिनेशन याद करनी होगी। ऑक्टेन नंबर, कैटिनेशन, फंक्शनल ग्रुप, रिफॉर्मेशन, ये 4 डेफिनेशन याद करनी है। और मैंने अभी शॉर्ट बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोगस, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म। जिस चैप्टर को करना होता है पूरा करना होता है। कितनी रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन ये
सर मैं कुछ याद ही नहीं करूंगा चैप्टर नंबर 6 का, कितना बेहतरीन हो गया। इससे बेहतर कोई गाइड कर सकता है? याद ही नहीं करना, मुझे जाना ही नहीं है उधर, मैं पूरा रिलैक्स हो गया। सवाल आएगा, बिल्कुल आएगा, आने दें। उससे ज्यादा आसान चैप्टर नंबर 11 का शॉर्ट है, कम एफर्ट है, और वहां पर भी 5-6 शॉर्ट नोट है। समझ में आ गई बात? जिसमें से मेरे हिसाब से लाजमी फर्टिलाइजर और प्लास्टिक में से निकल जाएगा सवाल। अगर एक बच्चा प्लास्टिक और फर्टिलाइजर को पूरा प्रिपेयर करता है तो मैं एक पूरे क्वेश्चन एक पार्ट की गारंटी लूंगा। 11 चैप्टर और 6 चैप्टर का बेटे सेम है, इसलिए दोनों को साथ बताया। चैप्टर नंबर 6 में एक शॉर्ट, 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 11 में हमारे पास एक शॉर्ट है, तो दोनों से एक एक शॉर्ट है। अगर एक ने कहा मुझे दोनों निकालने हैं, तो भाई इधर से 4-5 टॉपिक याद करो, उधर से भी 2 ये याद करो, तो इंशाल्लाह आपके 2 पार्ट निकल जाएंगे, बाकी 2 ही तो रह गए। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? डायरेक्शन को दुरुस्त करिए। और लोग कह रहे हैं ये आ रहा है वो आ रहा है, आने दीजिए, लेकिन जिस पर आप हाथ रखें पूरा करें, और जिसको छोड़ना है पूरा छोड़ दें। रिलैक्सेशन देखें कैसी है। अब चैप्टर नंबर 8 में गए, 7 में गए। 7 जैसे वहां पे पी ब्लॉक का किरदार है, वैसे यहाँ पे चैप्टर 7 का किरदार है। 7 जो है वो बड़ा चैप्टर है, लीडिंग चैप्टर है। यहां से एक लॉन्ग आएगा, गौर से सुनना है। जो ऑर्गेनिक के 2 लॉन्ग आएंगे, एक 7 और 8 से बनेगा, ये इंशाल्लाह पेयर भी नहीं टूटेगा, और एक 9 और 10 से बनेगा। 7 के साथ 8 और 9 के साथ 10। 10 से अब कोई शॉर्ट नहीं आएगा, 10 से लॉन्ग आएगा। तो अगर कोई बच्चा जा रहा है सही है ना लॉन्ग की तरफ करने, तो उसे 9 और 10 के लॉन्ग की तरफ जाना चाहिए। पहले मैं ये बता देता हूं कि 9 और 10 से अगर मिला के लॉन्ग निकालना है तो कैसे निकले, वो मैं बता देता हूं। चैप्टर नंबर 10 में बुनियादी तौर पर 5 टॉपिक हैं जो बड़े बड़े हैं। उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें है अमाइनो एसिड, उसमें है हमारे पास लिपिड्स, विटामिन और एंजाइम्स। एंजाइम्स इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि कभी 8 नंबर के लॉन्ग के अंदर चला जाए, तो बाकी रह जाते हैं 4। 4 में कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, लिपिड्स और विटामिन। मॉडल पेपर में लिपिड्स दे दिया, सही है ना, लिपिड्स दे दिया है, करना जरूरी है, प्रेशर है। और दूसरी बात, जिस चैप्टर को कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, तो जब हम दूसरी तरफ से रिलैक्सेशन हासिल करेंगे तो इधर से फिर पूरा करना पड़ेगा। उनके लिए बता रहा हूं जो 9 और 10 से लॉन्ग की तरफ जा रहे, पहले लॉन्ग को देखिए। तो वो फिर मेरे हिसाब से जो नंबरिंग है, नंबर 1 टॉपिक है अमाइनो एसिड। मेरे हिसाब से अमाइनो एसिड सही है ना, चैप्टर नंबर 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट, पूरा कार्बोहाइड्रेट करना पड़ेगा। नंबर 3 है मेरे हिसाब से लिपिड्स, जबकि मॉडल पेपर में दिया हुआ है। मेरे हिसाब से नंबर 1 अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड कंप्लीट टॉपिक के तौर पे जाएंगे, क्योंकि पहले टॉपिक 5 का लॉन्ग होता था, अब 8 का लॉन्ग है। तो जब कंप्लीट टॉपिक की तरफ जाएंगे तो अमाइनो एसिड, उसकी क्लासिफिकेशन, 1 एग्जांपल ईच, रोल ऑफ अमाइनो एसिड, इसकी टर्म और भी है, ज़्विटराइन, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सारी चीजें, क्योंकि डेफिनेशन लगा देगा डिफाइन ज़्विटराइन एंड पेप्टाइड बॉन्ड, फिर आगे लगा देगा सही ना अमाइनो एसिड क्या होते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन, 1 एग्जांपल ईच और रोल ऑफ अमाइनो एसिड, कंप्लीट वाला। नंबर 2 है, अगर ये नहीं लगा तो इंशाल्लाह कार्बोहाइड्रेट लग जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट में वही है, पूरी क्लासिफिकेशन दोनों बेसिस पर, टेस्ट की बेस पर भी और नंबर ऑफ कार्बन एटम की बेस पर भी। फिर उसमें शुगर, नॉन शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, म्यूटा रोटेशन, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, ये जो डेफिनेशंस हैं ये भी सब आपको आनी चाहिए। इसके साथ रोल ऑफ अमाइनो एसिड, वो रोल ऑफ कार्बो सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तीसरे नंबर पे लिपिड्स है। मेरा तो दिल खैर नहीं मान रहा कि लिपिड्स पूरा सवाल दे देगा। अब उन्होंने दिया है मॉडल पेपर में, और हम जो है एक चैप्टर को पूरा करना चाह रहे हैं, ये स्कीम सबसे कामयाब जाएगी, तो लिपिड्स पे बहुत अहमियत दें। अब लिपिड्स के अंदर आ जाती है सैपोनिफिकेशन, फैट्स और ऑयल का डिफरेंस, लिपिड्स, उसकी टाइप्स, ये सारी चीजें इसके अंदर, आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ये सब इसके अंदर आ जाती है। और अगर लगा विटामिन, जो कि बहुत कम चांस है उसके भी एज ए लॉन्ग लगने के, क्योंकि मेरे हिसाब से विटामिन से एमसीक्यूज वगैरह आज, तो फिर विटामिन का सवाल ऐसे लगता है कि विटामिन क्या होते हैं, सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन,
आपको पता है 2 टाइप्स के, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, और फिर वो किसी एक या 2 विटामिन का नाम लेके बता देगा कि इसकी सही ना सोर्सेज बताइए और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो जाती है, उसका नाम लेके। ये सारा आपको करना पड़ेगा और याद तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 या 3 किसी विटामिन के बारे में ऐसा पूछ सकते हैं, इसके भी इम्कान, लेकिन मुझे थोड़ा सा एतमाद है तो मेरे हिसाब से अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट में से शायद पूरा लॉन्ग निकल जाए। अब इसके साथ क्या करें, ये अहम बात है। 9 चैप्टर करना पड़ेगा। 9 चैप्टर में सही है, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन के साथ आप इथेनॉल की तैयारी करेंगे स्टार्च के जरिए और मोलासिस के जरिए। नंबर 1, दूसरे एल्डिहाइड कीटोन को पूरा याद करें अगर लॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं। इसका शॉर्ट बाद में बताएंगे। लॉन्ग की तरफ जाना चाहते हैं तो ये 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और मोलासिस और स्टार्च के जरिए इथेनॉल की प्रिपरेशन। ठीक, अब वो स्टूडेंट जो समझ में आ गई बात 7 और 8 का लॉन्ग निकालना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से शायद 8 में 2 टॉपिक होंगे, लॉन्ग में मेरे हिसाब से तो एक ही टॉपिक है। जो मुझे जानता है और जिसने मुझसे पढ़ा है उसे मालूम है, सही है ना। आप कहते हैं SN1, SN2, E1, E2 को 4 टॉपिक हैं अलग अलग। ये बुनियादी तौर पर एक टॉपिक है 4 मैकेनिज्म, और ये इस तरह पढ़ा जाता है कि अगर एक टॉपिक कवर हो जाए तो दूसरा याद करने की जरूरत ही पेश नहीं आती। अब बड़ी सही ना ड्रामे चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एलिमिनेशन आई है, लोग कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन कर लो SN1, SN2, जबकि ये टॉपिक ही एक है। मेहनत भी इतनी सी है, जो SN1, SN2 पे करेंगे तो एलिमिनेशन के तौर पर एलिमिनेशन खुद ही तैयार हो जाती। तो बुनियादी तौर पे जो समझ के पढ़ रहा होता है तो वो उसे पता है ये सिंगल टॉपिक है। ये चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग है, सिंगल टॉपिक है मेरे हिसाब से। यानी एक चीज जरूर लगेगी SN1, SN2, E1, E2 में से। अगर कोई ये कंप्लीट कर ले तो उसका एक लॉन्ग का पार्ट निकल जाए। अब जो एलिमिनेशन आती है तो उसमें डेफिनेशन आएगी, डिफाइन बीटा एलिमिनेशन, सही ना। कोई बहुत अच्छा टीचर आ गया तो डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन फिर उसके साथ लगा देगा। तो इस तरीके से हो सकता है एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन को वैसे प्रायोरिटी हासिल है मेरे हिसाब से एलिमिनेशन के ऊपर, साल उसका है। इसके साथ 7 में क्या जाए, लॉन्ग के लिए सिर्फ 7 का लॉन्ग, उसके लिए आपको एमओटी करनी है और कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन करना है। कैलकुल आ चुका है, आने दीजिए, समझ में आ गई बात। 7 में सही है ना, कोई चालाकी नहीं, दोनों करने का मतलब है एक लॉन्ग मेरा निकल जाएगा। तीसरा इस दफा और लॉन्ग है इसके अंदर, वो जो शॉर्ट में आता था ना वो इस दफा लॉन्ग में, वो बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन, ये 7 लगकर आ सकता है। अच्छा, प्रायोरिटी उसी को ज्यादा हासिल है, एमओटी के चांस है, क्योंकि कैलकुल स्ट्रक्चर लास्ट टाइम आया तो एमओटी ऑफ बेंजीन के चांस। ये तो हो गई लॉन्ग की बात। इससे आसान क्या हो सकता है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं गारंटी लूंगा इस सवाल की कि जो लोग 8 और 7, 8 से निकालेंगे वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करें और एमओटी ऑफ बेंजीन करें, माँ बाप की खिदमत करें। समझ में आ गई बात, बदतमीजी उनसे नहीं करें तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, कैलकुल नहीं आएगा। अगर देखें कि एमओटी के बाद अपने अंदर जान और ताकत है, हल्का नहीं करें अपने आप को, पढ़ाई की खातिर क्या जान दे देंगे क्या, तो फिर आप जो है ना कैलकुल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन करें। और सबको मालूम है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हर साल आता है, इश्यू होता है शॉर्ट या लॉन्ग का, लेकिन इस दफा आप हैरान रह जाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लॉन्ग में लगे। 3 टॉपिक वहां से, एक टॉपिक यहां से, 4 टॉपिक करे मैं लॉन्ग निकाल कर लेगी अपना सवाल। तो ये ऑर्गेनिक के दोनों लॉन्ग का मसला हो गया। ऑर्गेनिक के शॉर्ट की तरफ एक चैप्टर 6 का शॉर्ट है बता दिया, एक 11 का शॉर्ट है वो बता दिया। सर आप डिटर्जेंट को रेट नहीं कर रहे, तो मैंने कहा नहीं कर रहा। गिलास को कहने लगे नहीं, कहने लगे क्यों, मैंने कहा अगर वो उनमें से कोई एक, दोनों लास्ट टाइम आ गए और एक अगर उनमें से आ भी गया तो इन 2 में से एक जरूर आएगा। मैं सिर्फ इसको रेट कर रहा हूं, वो क्या है, फर्टिलाइजर और प्लास्टिक। ये टॉपिक कंप्लीट करें, 2 पार्ट निकल गए। अब बाकी 5 पार्ट क्या है, एक आपको पता है आयुपैक नॉमेनक्लेचर जरूर आएगा, सीख कर जाना होता है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। 3 पार्ट हो गए, सही है। चैप्टर वाइज ब्रीफिंग देख लें। चैप्टर नंबर 7 के 2 शॉर्ट है और एक 6 का, 7 के 8 का 1, 2
एक 11 का 3, 10 में से कोई नहीं है, और 8 और 9 के मिक्स होके 2 शॉर्ट है असल में। 8 और 9 को कंबाइन करा है, दोबारा से सुने, 6 का 1 शॉर्ट है, 8 और 9 के 2 शॉर्ट है, 3 हो गए, 11 का 1 शॉर्ट है, 4 हो गए, 10वें में से कोई शॉर्ट नहीं है। 3 शॉर्ट जो हैं वो 7 चैप्टर के हैं, और 3 शॉर्ट के 12 नंबर है, 1 लॉन्ग के 8, 20, और 2 एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर से, 22 हो गए। 22 मार्क्स का चैप्टर है। अगर उधर से पी ब्लॉक देखें तो वो 26 मार्क्स का है, और इधर से अगर आप एस ब्लॉक क्या नाम है हाइड्रोकार्बन देखें चैप्टर नंबर 7 तो वो 22 मार्क्स का, 2 चैप्टर के 46 मार्क्स। अब इसके शॉर्ट में सर मैं क्या करूं, यहां पर आइए। तो एक तो आपको पता है कन्वर्जन का पक्का वाला क्वेश्चन होगा कि फला से फला बना दें, फला से फला बना दें, सही है। उसमें आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की इक्वेशन ये है ना समझनी है, याद करने का कुछ भी नहीं है, सिंगल वर्ड भी नहीं है याद करने का। एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा जो इधर ही से होंगी, 7 की इक्वेशंस होंगी, उसमें बेंजीन की प्रिपरेशन भी शामिल है, और बेंजीन के एडिशन प्रॉपर सही ना रिएक्शंस जो हैं 3 वो भी शामिल है, जिसमें आप हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन वगैरह करते हैं, वो इसी साइड में लगकर मिक्स होकर कोई सी 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, एक सवाल आपका बच जाए। तो एक आपका निकला 6 से, एक निकला 11 से, एक आयुपैक नॉमेनक्लेचर, 3, चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया चैप्टर 7 का ये, 5वां क्वेश्चन 100% इंशाल्लाह आएगा। आपने कहीं पे भी पढ़ा हो, टीचर ने लाजमी दिया होगा, आपने किसी भी पेपर में बैठे हो ये लगा होगा, वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। इसके बहुत चांस है 4 नंबर की। ये चैप्टर नंबर 7 का दूसरा शॉर्ट भी हो गया, एक कन्वर्जन का था, एक आ गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, 2 हो गए। एक और शॉर्ट है इसका, वो आपको पता है स्कीम बनकर आ जाती है उसके अंदर, इथीन, इथाइन, सही है, मीथेन, इथेन वगैरह की स्ट्रक्चर बना देता है ए और बी। तो कहता है इससे इसकी प्रिपरेशन बता दें, समझ में इसकी ए की प्रिपरेशन बता दें, बी से फला बना दें, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, नीचे 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, ये वाला सिलसिला लग सकता है। अगर ये नहीं लगा तो फिर आपको पता है ओरिएंटेशन इन बेंजीन का टॉपिक, और खास तौर पे पेज नंबर 162 का जो आखिरी क्वेश्चन है ना 12, उसके पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, या ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, ओरिएंटेशन के जितने केसेस हैं वो लग जाए। कहना क्या चाह रहे हैं, 3 शॉर्ट में से चैप्टर नंबर 7 के एक फ्री रेडिकल का शॉर्ट नोट रट्टे का हो सकता है, 2 में रट्टा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने क्लासेस ढंग से नहीं ली कुछ नहीं कर सकते, केमिस्ट्री सीखी नहीं, मिक्सअप हो जाएगा सब। जितना अच्छा वाला स्टूडेंट है इस तरफ फोकस कर रहा है, क्योंकि उसकी 4 इक्वेशन जो हैं वो 4 नंबर में 4 मिनट 5 मिनट में सारी हो जाएंगी, पेपर आराम से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मार्क्स पूरे मिलेंगे। जितने शॉर्ट नोट करेंगे उतने मार्क्स पूरे होंगे। तीनों शॉर्ट नोट बता दिया, चैप्टर नंबर तीनों उसके शॉर्ट बता दिया, चैप्टर 7 के 8 में आइए। चैप्टर नंबर 8 और 9 मिक्स होकर है, 2 शॉर्ट है, 1 लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 8 का लॉन्ग बता दिया मैंने आपको, अब चैप्टर नंबर 8 का शॉर्ट देखिए क्या है, बिल्कुल भी रट्टा नहीं होगा, कोई चीज इसमें रट्टे की नहीं होगी, सिंगल वर्ड भी नहीं होगा, हसरत ले जाइएगा आप इस बात की, सीखा नहीं तो गए। एक है पेज नंबर 167 पर जो इक्वेशंस हैं कि अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड बनाइए, या अल्काइल नाइट्राइल बनाइए, ईथर बनाइए, सही है, ईस्टर बनाइए, थाइयोल बनाइए, ये सारी कन्वर्जन इसमें से बहुत ज्यादा चांस है। और इसका क्वेश्चन नंबर 9 भी है जो पेज नंबर 177 के ऊपर है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 भी है जो पेज नंबर 177 पर है, और इसके साथ गिरगनाट की केमिस्ट्री है। यानी एक बच्चा अगर गिरगनाट रिएजेंट और उसकी सही पूरी केमिस्ट्री कर ले और पेज नंबर 167 कर ले, ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, गिरगनाट और 167 पेज कंप्लीट कर ले और उसके साथ अल्काइल हैलाइड उसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ले, तो मस्ट है कि उसका चैप्टर 8 का एक शॉर्ट निकल जाए। अब एक बच्चा वो जो समझ के पढ़ रहा था उसने फ्री रेडिकल का शॉर्ट नोट भी छोड़ा, चैप्टर 7 के 2 लॉजिकल क्वेश्चन निकाले,
चैप्टर नंबर 8 का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करा, 167 पेज पूरा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 6 और 7 पूरा, 6 और 9 पूरा, और गिरगनाट की पूरी केमिस्ट्री करी। तो इसके 3 पार्ट निकल गए। एक नॉमेनक्लेचर का करा उसने आईयूपैक, 4 पार्ट निकल गए। उसने 4 इधर से निकालने थे। अब वो क्या, नहीं मैं 5 ऑर्गेनिक से निकालूंगा, ये मैं वो बता रहा हूं कि मेरी बेटी दे रही है पेपर। कुछ भी याद नहीं करना, सिंगल वर्ड याद नहीं है, इधर उधर याद करके फुल में अपने आप टाइम वेस्ट कर। अभी इतना टाइम बाकी है कि आराम से आप इसको दोबारा ठंडे दिमाग से बैठेंगे तो आप इसको रिकवर करें। एक चैप्टर 9 का लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, कन्वर्जन आएगी सारी, उसकी कुछ इक्वेशंस तो मुझे पक्की मालूम भी है, लेकिन इस वक्त वो वक्त नहीं है कि मैं आपको वो बताऊं। जिन्होंने मेरी क्लासेस में अगर कोई स्टूडेंट वो मिले तो वो मार्क हुई होंगी। कहीं कहीं मैंने 5 स्टार बनाया, कहीं डायरेक्ट 2023 लिखा है, डायरेक्ट 2023 लिखा है। पेपर जब आएगा पोल खुल जाएगी, लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या वजह थी क्या नहीं। ये कोई स्टूडेंट हमारा मिल जाए तो उन्हीं से आप देख सकते हैं, हर साल वेरी करता रहता है, हर चीज पे प्रोबेबिलिटी लगाकर इन चीजों को बयान किया गया। तो चैप्टर नंबर सही है ना 9 में एक भी चीज याद करने की नहीं थी, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। लॉन्ग में सिर्फ 2 डेफिनेशन थी, एक फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, वो लॉन्ग के सवाल के साथ लग जाएगी। 9 के अंदर 2 डेफिनेशन और एक पेज नंबर 192 पे ऑक्सोनियम आयन की डेफिनेशन। अगर किसी ने कहा थोड़ा और सर मजा आ जाए, याद करने वाले हम लोग स्टूडेंट हैं, तो भाई फिर वो अल्कोहल और उसकी क्लासिफिकेशन, सही है, अल्कोहल की फिनोल और उसकी क्लासिफिकेशन, जो 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें जिन्होंने समझ के पढ़ा होता है वो उसको खुद लिख लेते हैं। फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, लिखने को भी आ सकता है, याद कर। अब आइए उन बच्चों की जिन्हें याद नहीं करना, 5 निकाल लें। तो उन्होंने एक 8 का निकाला, गिरगनाट कवर करा 167। उन्होंने सही है ना अल्केन अल्कीन अल्काइन की प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज की कन्वर्जन करी, एक सवाल सही है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया इथीन इथाइन का। दूसरा क्वेश्चन सही है ना, वो ओरिएंटेशंस ऑफ बेंजीन और इधर से निकल जाएगा, 2 पार्ट हो गए। तीसरा फ्री रेडिकल का शॉर्ट नोट है, अगर वो हो जाता है तो ये आपको प्लस पॉइंट कर देगा, सही ना। फ्री रेडिकल का बहुत ज्यादा इम्कान आते हैं उसके इस दफा आने। अच्छा 2 ये हो गए, तो भी 2 ये काफी है। एक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हो गया 3, एक चैप्टर 8 का हो गया 4, और एक चैप्टर 9 की कन्वर्जन हो गई। 9 का जो होगा वो रट्टा नहीं आएगा। जी हाँ, स्ट्रक्चर फार्मूले आ सकते हैं भाई, जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो दोनों साइड से आते समझ में आ गई बात। स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा, बस सबसे अहम बात है कि आपको परेशान नहीं होना है, अपने एतमाद को बहाल करना है और सही प्लानिंग करनी है, सही प्लानिंग। बजाय इसके कि आप एक चैप्टर जिसको आप हाथ पूरा लगा रहे हैं उसका एक टॉपिक इस वजह से छोड़ रहे हैं कि वो पिछले साल आ चुका है और दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पे जा रहे हैं, तो इसमें आपकी इतनी चालाकी में आप फंस सकते। बताया है ना मैंने लॉन्ग, आपको लॉन्ग मैंने बताया है। जी हाँ, लॉन्ग में रिएक्शन आ सकते हैं बिल्कुल। एक लगेगा लॉन्ग 7-8 का, एक लगेगा लॉन्ग 9-10 का। पहले जहन साजी करें कि कहां से करेंगे, समझ में आई। तो हमने कहा हम 7-8 से करेंगे सर, तो मैंने 7-8 में बोला कि E1 E2 SN1 SN2, जबकि एलिमिनेशन लास्ट टाइम आ चुका है, एक पार्ट निकलेगा। मैं गया सही है एमओटी कैकोरी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यहीं से निकल जाएगा एक पार्ट, समझ में आई। ये 2 से ही निकल जाएगा एक पार्ट। लेकिन आप इसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन तो बेटा हर साल ही आते हैं ना, हर साल आए 20 ईयर्स में 20 टाइम्स है। बस शॉर्ट लॉन्ग का चक्कर होता ना, मेरे हिसाब से दफा लॉन्ग में आएगा, ये निकल गया। अब एक ने कहा चैप्टर नंबर सही ना सर ये नहीं करूंगा, मैंने कहा भाई ये नहीं करेगा सारे छोड़ दे यार, जान छोड़, SN1 SN2 E1 E2 सबकी जान छोड़ दे। तो 9-10 के लॉन्ग पे चला जाओ, 9-10 के लॉन्ग पे जाओ, रट्टा मारना है तो फिर अमाइनो एसिड उसकी क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट, तीसरे नंबर पर लिपिड्स कंप्लीट, ये करो तो एक पार्ट निकलेगा। और दूसरी तरफ आओ, समझ में आ गई बात, दूसरी तरफ आओ तो वो चैप्टर नंबर 9 के अंदर एल्डिहाइड कीटोन पूरा करो और फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च अल्कोहल की प्रिपरेशन करो, खत्म हो गया खेल। और कितना रिलैक्सेशन है। और भाई दोनों सवाल थोड़ी कर कर आने ना, एक कर कर आने हैं तो एक की चॉइस है, तो भाई जो वहां पर छोड़कर आने वो यहीं छोड़ के चले जाओ ना, जहन कितना खाली हो जाएगा, रिलैक्स कितने हो जाओगे, पूरा एतमाद कितने हो जाओगे। लोग कह रहे हैं फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। कहने लगे क्यों नहीं करूंगा, मैंने कहा मुझे निकालना ही नहीं है सवाल। फिर चैप्टर 10 मैंने कहा पूरा 10 चैप्टर भाड़ में जाए, सिर्फ एमसीक्यूज उसकी करके जाऊंगा पढ़कर, ना मैंने कार्बोहाइड्रेट याद करे, ना अमाइनो एसिड याद करा, ना कुछ, फिर भी मैंने अपना लॉन्ग निकाल लिया, शॉर्ट में उसको आना नहीं।
वजह इसकी कि उधर जाके 4 चैप्टर, तो मैं इधर से ही कैलकुल को ना करके जाऊं जो पक्का है। मेरे हिसाब से 7-8 की पॉलिसी ज्यादा बेहतर है। 7-8 से लॉन्ग निकाले, 10वें को पूरा छोड़ दे, 11वें में 2 टॉपिक करें, अगर उनमें से नहीं लगे तो मुझे आके पकड़ लें, समझ में आई। चैप्टर 6 पूरा छोड़ दे, जान छोड़ाए, कुछ नहीं होने वाला, सही है। अगर ना हो, मेरा एतमाद देखिए ना कैसा है, कुछ नहीं करे, सिर्फ उसकी एमसीक्यूज कवर करनी है 6 की। तो कहने लगे सर मैं बाकी 4 कैसे निकालूं? मैंने कहा 4 क्या 5 निकाल लोगे? कहने लगे कैसे? मैंने कहा चैप्टर नंबर 8 और 9 के दोनों सवाल लॉजिकल होंगे, रट्टा ही नहीं होगा, कुछ भी कर ले रट्टा नहीं होगा। 2 शॉर्ट हो गए, एक आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हो गया, 3 शॉर्ट हो गए, फोकस मोर रही। अब उसमें सर ये क्या बदतमीजी वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं लोग, भले ऐसा लग रहा है लावारिस और यतीम बच्चे आए। सर वो स्ट्रक्चर आएंगे, सर वो आईयूपैक आएंगे। अरे भाई नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है दोनों साइड से पूछ सकता हूं। चेन देकर मैं नाम पूछ लूंगा और नाम देकर मैं चेन बनवा लूंगा, इसका मतलब है दोनों करना होता है। 3 हो गए, और फिर मेरे 2 शॉर्ट चैप्टर 7 के निकल लॉजिकल। मैंने कुछ याद नहीं करा, 5 करके ले गया, ना 6 से याद करा ना 11 से। फिर मैंने कहा कि सर एक और बढ़ जाए ना, मजा आ जाए, ताकत ज्यादा हो जाएगी शॉर्ट की। मैंने कहा भाई फिर मेरी मोहब्बत में ना प्लास्टिक और क्या कर लो, वो कर लो फर्टिलाइजर, नहीं आए तो बताना। अब 6 टॉपिक हो गए, करना क्या चाह रहे हो? 6 से ज्यादा कर, बुक पूरी पढ़नी पड़ती है क्योंकि एमसीक्यूज बच्चा नहीं पढ़ेगी, और जो टॉपिक आएगा उसके एमसीक्यूज नहीं आएगी। तो कितना तो मैंने आपको रिलैक्स कर दिया, 6 पूरा छुड़वा दिया, 11 में 2 टॉपिक करवा दिए, बाकी सर जी हाँ ए बी पार्ट आएगा लॉन्ग में। किसी का कोई क्वेश्चन है? सेकेंड ईयर वाले जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो क्वेश्चन कर लें। 9 एमसीक्यूज में से जो इनऑर्गेनिक की है 2-2, 4 चैप्टर के हैं, डी ब्लॉक की 1 है बस, 9 हो गई। मैंने रट्टे वालों की भी स्कीम बता दी जो याद करके जाएंगे, और उसकी भी बता दी जो समझ के जाएंगे। इनऑर्गेनिक के लॉन्ग बता दिए ना, कितनी दफा तो बता दिए मैंने। चैप्टर 9 का शॉर्ट नहीं होगा, चैप्टर 9 का शॉर्ट सबको शॉर्ट कर देगा। चैप्टर 9 का शॉर्ट मिक्स होगा, कन्वर्जन होगी, एक इक्वेशन मशरक की होगी, दूसरी जुनूब, तीसरी शुमाल, सही है। ईथर से उठा लेगा, अल्कोहल से उठा लेगा, मिक्स आएगा। सीखने वालों के लिए, रट्टे वाले नहीं कर पाएंगे। ये कौन से 20 ईयर्स के एमसीक्यूज कर लें तो हो जाएगा? रट्टे मार रहे हो? 20 साल के कर लूं तो ये हो जाएगा, पीसी के कर लूं तो हो जाएगा एमसीक्यूज? इंशाल्लाह नहीं होंगे, 20 साल के भी कर बुक पढ़ोगे तो होंगे। देखूं क्या सर, मार्क्स करवा तो दिए, सारे इंपॉर्टेंट बता तो दिए। 11 में कौन से 2? 11 में प्लास्टिक और फर्टिलाइजर। हाँ रिएक्शन अगर छोड़ दें, जैदी साहब बोल रहे हैं रिएक्शन अगर छोड़ दें तो कुछ भी नहीं होगा, फकीरों जैसे नंबर आएंगे, पेपर लंबा हो जाएगा। सर मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, आप मुझे कुछ बचा सकते हैं? मैंने कहा हाँ बचा सकता हूँ। चैप्टर 1 में जाकर समझ में आई, मेंडलीफ याद करो, टाइप्स ऑफ एलिमेंट याद करो। चैप्टर नंबर 2 में जाकर सही है हाइड्राइड्स याद करो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन याद करो, 2 पार्ट हो गए। सोडियम मेटल का रट्टा मारो, इतना बड़ा सोडियम मेटल लिख कर आओ, इंतहाई बेवकूफी का अमल करो, 3 हो गए, सही है। फिर चैप्टर 4 में जाओ, क्लोरीन की प्रिपरेशन करो, इलेक्ट्रॉप्स करो, दोनों कार्बन और कार्बन के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म, ग्रेफाइट और डायमंड से मुताल्लिक, बोरिक एसिड बोरेक्स करो। फिर जाओ चैप्टर नंबर 5 के अंदर शॉर्ट नोट करो, सही है, फोटोग्राफी का, फोटोग्राफी शायद ना आए लेकिन सिल्वरिंग ऑफ मिरर का करो, टिन प्लेटिंग करो, सही है, ये सब कोरोजन एंड डिस्प्रेसिपिटेशन करो, ये सारे शॉर्ट नोट, लोनर कास्टिंग, ये सब करो माशाल्लाह से, इतना कुछ। और चैप्टर नंबर 6 के सारे टॉपिक 5-6 रट्टा मारो, सही है। और चैप्टर 11 में जाके 2 रट्टा मारो। और लॉन्ग में क्या करूं? तो मैंने कहा लॉन्ग में सही है ना, एक एमओटी कर लो और उसके साथ एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, अगर कहते हो कि भाई सर एक ही कर पाऊंगा, ताकत नहीं है, बीमार हूं, तो भाई फिर ऐसा कर लो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कर लो, माँ बाप की खिदमत करो, उसके साथ इंशाल्लाह वही लगेगा। उनसे बदतमीजी करोगे तो इंशाल्लाह जो याद करोगे उसके अलावा वाला सवाल आ जाएगा, ये होगा और कुछ भी नहीं है। टॉपिक तो एक ही होता है, लोग कहते रहे 2 टॉपिक है, टॉपिक एक ही है। एक कह रहा है ये सही है ना, अगर ये कर लें तो हो जाएगा पेपर, 200% पेपर हो जाए, 100% नहीं, 200% पेपर हो जाए। लेकिन स्कीम को जरा सही से समझे। चैप्टर 7 के शॉर्ट बता दिए, 2
बिल्कुल रट्टा नहीं होगा, एक ही रट्टा लग सकता है, वो फ्री रेडिकल का शॉर्ट नोट है बस, बाकी सारी कन्वर्जन समझने का है।